हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, विद्या ज्ञान गुरुकुल स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चंस हमने लिया है यह आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो मैं यह समझा कि आपके लिए क्यों न इसको प्रस्तुत किया जाए और आप इसे ट्राई करिए। यदि नहीं आता है तो मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग को ये फिगर में दिख रहा होगा, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ABC इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन फिगर। जो आपके पास यह फिगर दिया गया है, ठीक है, यह जो फिगर दिया गया है, एंगल ABC हमको फाइंड करना है। ठीक, एंगल ABC हमको फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी को यूज करके। तो मैं एक जो आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा वह बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा एक कंसेप्ट बता देता हूं। जब भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाए, जब भी आपका इस प्रकार से फिगर, देखिए जब भी आपका इस प्रकार से फिगर बन जाए तो कुछ नहीं करना है। देखिए इसको मान लीजिए यह लाइन 1 है, इसको L1 मान लेते हैं और इसको L2 मान लेते हैं। ठीक, यह लाइन है, ठीक है, एक दूसरे की पैरेलल में है, एक दूसरे की समांतर में है। ठीक है, और एक तीसरी लाइन है जो L3 है। ठीक, ओके, इतना क्लियर है। जब पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन कट करती है तो देखिए जो यहां पर एंगल बनेगा, ठीक, जो यहां पर एंगल बनेगा वही एंगल यहां पर बनेगा। ठीक, समझे बात को इतना कि नहीं, ये बताइए। ओके, और जो एंगल इसके विपरीत साइड में बनेगा, यानी कि अपोजिट साइड में बनेगा, वही एंगल इसके अपोजिट साइड में बनेगा। ठीक, इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। ओके, अगेन हम लोग देखते हैं। ठीक, अब इसके बाद एक यहां पर जो एंगल बनेगा, अब वही एंगल हमारा यहां पर बनेगा। ठीक, इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में जो एंगल हमारा यहां पर बनने वाला है वही एंगल यहां पर बनेगा। ठीक, चलिए अब इसी टाइप से अब हम लोग देखते हैं। ओके, इसको इरेज कर देते हैं, कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर, कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर है। ठीक, L1 और L2 एक लाइन है, जैसे GF और CD एक लाइन है, और ये भी एक हमारी प्रकार की लाइनें हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल हमारा दिया गया है 70 डिग्री, 70 डिग्री दिया गया है, और यहाँ पर एक एंगल 70 डिग्री दिया गया है। और इसकी जो जो दी गई है मैं उसको लिख देता हूँ, ABCDEF और G। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमसे कौन सा एंगल पूछा जा रहा है बताइए? ABC हमको फाइंड करना है। ABC क्या करना है, हमको बताना है क्या होगा। ठीक, ABC हमको निकालना है, हमको ये वाली एंगल निकालनी है। कितनी होगी? तो देखिए हमने अभी आपको प्रॉपर्टी बताया था, जो यहां पर एंगल बनेगा वही एंगल यहां पर बनेगा। तो इस प्रकार से यह 70 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ABC कितना हो जाएगा? 70 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे ये एंगल पूछ दिया होता है तो क्या बताते हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 70 है तो यहाँ पर भी क्या था? 70 ही होगा। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का क्या होता है? एंगल बनता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मान लिया, और यहाँ पर एंगल का मान दिया है 70 अंश 70 डिग्री। लेकिन अब ये हमको फाइंड करना है,
तो ये वाला कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 और 70 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था एंगल ABC कितना हो जाएगा, तो यह 70 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है अब हमारी स्क्रीन पर ये, ठीक है। जो आपके पास यह ट्रायंगल दिया गया है, आपको ABC एंगल फाइंड करना है। एंगल ABC फाइंड करना है, लेकिन आपको इस प्रकार से यदि साइन करके दे दे तो आपको कंफ्यूजन में आ जाएंगे इसमें से कौन सा एंगल हम फाइंड करें। देखिए, तो जो बीच में जो एंगल रहेगा, जो बीच में टर्म रहेगा, वही आपको फाइंड करना होगा, वही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर बीच में क्या है, B है, तो हमको B को बताना है कितना एंगल होगा। तो सुनिए और समझिए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मैं आपको बता रहा हूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री। देखिए, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, देखिए, यह किसी भी प्रकार यदि त्रिभुज आपकी बन जाती है तो इनका एडिशन, देखिए इसका एडिशन, इस वाले एंगल का एडिशन और इस वाले एंगल का एडिशन जब करेंगे तो आपका 180 आना चाहिए। ठीक, समझे बात को। तो बस यही करना है। अब हमको क्या देखते हैं, देखिए जैसा कि आपको मालूम है एंगल A को, एंगल B को और एंगल C को जोड़ने पर हमारा कितना एंगल आना चाहिए, 180 डिग्री आनी चाहिए। लेकिन हमारे पास एंगल A दिया गया है और एंगल C दिया गया है। एंगल A कितना दिया गया है, 85 डिग्री। एंगल B हमें नहीं दिया है तो B इसी तरह लिख लेते हैं, और एंगल C हमारे पास दिया गया है 50 डिग्री। और जैसा कि हमें मालूम है सम ऑफ ऑल द एंगल्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग अब इसको ऐड कर लेते हैं, 85 डिग्री और 50 को ऐड कर लेते हैं। बताइए कितना हो जाएगा। एंगल B तो इसी तरह रहेगा क्योंकि हमें इसी को फाइंड करना है। ये हो गया 5 और ये हो गया 13, 1350, 180 हो गया। सो एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135। जो आपका मैंने ये क्वेश्चंस लिया है सेशन 2014 या 15 के राउंड में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब 180 डिग्री में से 35 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचा 5 और यहाँ बचा 7, यानी कि 45 डिग्री का आपका एंगल बनेगा जो कि एंगल B होगा। ठीक, यहाँ पर 45 डिग्री। अब इसको आप यदि ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमारा एंगल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह सही भी हो जाएगा। ठीक है, तो यह रहा आपका मैथमेटिक्स से क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तब हमारे पास यह क्वेश्चन दिया गया है रीजनिंग का, जो कि आपके लिए, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। In these questions, 4 figures A, B, C and D have been given in each questions. Of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 figure is different. Select the given which is different. जैसे कि आपके पास यह फिगर जो दिख रहा है,
यह फिगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। इन 4 ऑप्शन में से 3 फिगर का जो ऑप्शन दिया गया है वो सिमिलर है। 3 फिगर की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है, लेकिन एक ऐसा फिगर है जिसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। तो यही क्वेश्चन हमको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। हमको इसमें से ऑड फिगर को छांटना है। तो देखते हैं ऑप्शन ए को। तो यहाँ पर पी क्यू आर एस दिया गया है, ठीक, पी क्यू आर एस है। और यहाँ पर देखा जाए तो पी क्यू आर एस, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है लेटरों का। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। पी क्यू आर एस, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज, पी क्यू आर एस, पी क्यू एस आर दिया गया है। देखिए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, लेकिन पी क्यू एस आर यहाँ पर लिखा जा रहा है ऑप्शन डी में। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में देखा जाए आपके पास ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर 3 सर्कल टाइप में दिया गया है, डॉट में 3 इधर भी, यहाँ पर देखा जाए तो 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन ए, टी आई सी, सी टी आई, आई टी सी। यहाँ पर जितने भी लेटर हम देख रहे हैं, ठीक है, वर्ड जो देख रहे हैं, लेटर देख रहे हैं, टी आई सी, टी सी आई, सी टी आई और आई टी सी, यहाँ पर तीनों का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पर ई एक ऐसा लेटर है जो कि कॉम्बिनेशन इसका नहीं बैठ रहा है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, ऑप्शन ए को देखा जाए, यहाँ पर 3 फिगर्स राउंडेड में है, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल में है, ठीक है। लेकिन देखिए ट्रायंगल का बेस डायगोनल की तरफ जा रहा है, देखिए ट्रायंगल का बेस डायगोनल की तरफ जा रहा है, लेकिन इस वाले ऑप्शन का देखा जाए तो जो इसका बेस है यह तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका कॉर्नर में जा रहा है, वर्टिसेस कॉर्नर में जा रहा है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पार्ट 2 दिया गया है, इन दीज क्वेश्चंस 4 फिगर्स एंड 4 एन फिगर आंसर मार्क्ड, ए बी सी एंड डी आर द गिवन, सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली सेम एज द फिगर। देखिए आपके पास जो एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन फिगर, और इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इनमें से हमको यह छांटना है कि जो फिगर यहाँ पर क्वेश्चन फिगर में दिया गया है उनमें से कौन सा मिलता जुलता हुआ है, कौन सा सिमिलर है, हमको यह बताना है। देखिए सभी में 0 0 है, सभी में 0 0 दिख रहा है सभी ऑप्शन में। उसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर प्लस प्लस है तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ए कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन सी मिल रहा है और ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं, इसका कौन सा आंसर होगा, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन ए को देखा जाए, क्या ऑप्शन ए हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखा जाए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भी मैच नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन फिगर के साथ, लेकिन ऑप्शन नंबर डी को जैसे ही देखते हैं तो मैच कर गया। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो चलिए यहीं पर हम लोग वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं, और फिर से हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। और इसका आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। और आप लोगों की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है, अपना तैयारी करते रहिएगा। एडमिशन फॉर्म समय पर ही आएगा और समय पर ही एग्जाम ही होगा। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करिए और आप मेहनत करिए कि आप तैयारी बहुत बढ़िया से करें और सभी क्वेश्चंस को ट्राई करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।